आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और कंडक्टेंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो मैंने बताया था कंडक्टर दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो जैसे कोई रोड है, कोई मेटल की रोड, मेटल की प्लेट, वायर, एनी रोड, तो ये कंडक्टर होती है। उसके अलावा और कंडक्टर कौन होते हैं? सॉल्यूशंस, किसके? सॉल्ट्स के, एसिड के और बेसिस के, या उनकी मोल्टन स्टेट। तो एक बार ये पढ़ना है, एक बार ये पढ़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी रोड है, ठीक है, इस पर हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं? कंडक्टेंस शो कर रहे हैं अपनी। बट अब इसके अंदर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड है, तो वो क्या शो कर रहे हैं? वो फ्लो नहीं शो कर रहे अच्छे से। तो हर एक वायर का, एक कंडक्टर का, हर कंडक्टर का कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस, यानी कि जो उनके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में क्या करते हैं? हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो जितना एक कंडक्टर के अंदर हिंड्रेंस होगा दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। या फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हो इसलिए मैं यहाँ पे डीपली नहीं ले रही हूँ। इसी तरीके से अगर एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई सोल्यूशन है, तो उसमें आयंस की जितनी ज़्यादा मोबिलिटी है, कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर उसमें हिंड्रेंस आ रही है, मान लो कि गाढ़ापन है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कुछ हिंड्रेंस है, दैट हिंड्रेंस इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, तो आप अपने कंडक्टर्स में जो पढ़ते हो ओम्स लॉ, वहीं से अब ये रेजिस्टेंस आया। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही, यहाँ आर क्या होता है? V बाई आई, क्योंकि ये ओम ने बताया था इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, ओके। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के। जितनी लंबी लेंथ होगी दिक्कतें बार बार आती रहेंगी, यानी कि ये हो गया। उसके बाद जितनी मोटी वायर होगी उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, हिंड्रेंस कम होगी। जितनी पतली वायर होगी उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस एरिया के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसके अलावा हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। ओके, रो, रेजिस्टिविटी। तो बस इसको तो मैं ख़त्म कर रही हूँ। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? आर, और फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसका ये सिंबल होता है ओम। ओके, अब ये कंडक्टेंस क्या है? एक कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है उसका अपोजिट क्या होगा? कंडक्टेंस। इसके अंदर जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से सिंबल इसका क्या है? जी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आर की यूनिट ओम है तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, क्योंकि ये क्या है? 1/r। तो आर का इन्वर्स कर दो, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स किसकी यूनिट है? जी की। ओम को उल्टा लिख दो, मोह। क्या? मोह। तो ये इसकी यूनिट है। और एक वो साइमन है, उसने इसके बारे में बताया था, तो साइमन्स भी बोलते हैं इसको। सिंबल क्या होता है? एस। तो एस ही ओम इनवर्स के इक्वल है। एस ही ओम इनवर्स के इक्वल है, दोनों सेम थिंग। ठीक है, और ये 1/1, ये ओम ने दिया, ये साइमन ने। ओके, तो कंडक्टेंस क्या होता है? एक कंडक्टर कितना कंडक्ट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। याद रखना, जी इज इक्वल्स टू 1/r। ओके, उसके बाद आपने सुना होगा कि इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। तो रो इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर ए डिवाइडेड बाय एल। अगर मेरी कंडक्टर की एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर और इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है, उस टाइम पर यहाँ पे 1 रखो, यहाँ 1 रखो, तो रो इज इक्वल्स टू क्या आ गया? आर। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस होगा एक कंडक्टर का उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कंडक्टर है, ये 2 सेंटीमीटर का है और इसका एरिया कुछ भी है 3 सेंटीमीटर क्यूब। उस टाइम पर इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तब इसे रेजिस्टिविटी नहीं कहेंगे। पर अगर इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है तो इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टिविटी एक ऐसे तार का रेजिस्टेंस है जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मैंने सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया इतनी और इतनी लेंथ और एरिया को, तो स्पेसिफिक हो गया ना, स्पेसिफिकली इस कंडीशन के लिए। इसीलिए कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और इसका सिंबल क्या होता है? रो। ठीक है, इसे रो बोलते हैं, रो।
यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ रेजिस्टिविटी आएगा, ठीक है। ये कंडक्टिविटी गलती से लिख दिया है, यहाँ आएगा रेजिस्टिविटी, तो यहाँ आएगा स्पेसिफिक, कर लोगे ना, यहाँ आएगा रेजिस्टिविटी और यहाँ आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो यहाँ रेजिस्टिविटी लिख ही देती हूँ, गलती ना हो जाए, और यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तब का रेजिस्टेंस है जब कंडक्टर 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद आपका इसे क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसी कंडक्टर का वॉल्यूम है, उसमें सिर्फ उसमें जो जो रेजिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, तो रो क्या होगा, R A बाई एल, ये 1 रख दिया, सिर्फ उस टाइम के रो को क्या कहते हैं, R, ठीक है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ, ये मैं बाद में बताऊँगी, पहले ये समझिए, ये मैंने फिक्स कर दिया, और इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये एक वायर है कॉपर की, ये एक वायर है, लंबी वायर है कॉपर की, लेंथ बढ़ा दी, और ये सेम लेंथ जितनी ऊपर है ये आयरन की है। इसका ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस है वो 6000 है कुछ, और जो ये आयरन है ना, आयरन, इसका जो रेजिस्टेंस है, मैंने उल्टा लिख दिया, इसका रेजिस्टेंस है जो 1000 है। सपोज़ आयरन का रेजिस्टेंस मान लो 6000 कुछ है, सपोज़, जस्ट ऐसी एग्जांपल है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, आयरन का। आयरन गुड कंडक्टर नहीं है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब क्योंकि यहाँ लंबाई ज़्यादा है इसलिए इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, मान लो कि 2000 है। अब ध्यान से सुनना, देखो इसका R 1000 है, इसका R 2000 है, और इसका R कितना है, 6000। बट इसकी और इसकी फर्स्ट और सेकंड का जो रो होगा वो क्या होगा, सेम, क्योंकि अगर ये वायर इतना होता तब इसका रेजिस्टेंस कितना होता, ठीक है, कितना होता, 1000। तो याद रखना, जो रो है आपका, रेजिस्टिविटी किसकी होती है, उसकी होती है मटेरियल की। मटेरियल आयरन है या क्या है, ये देखो, ये दोनों मटेरियल सेम है, तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी तो सेम है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि जो R होता है, R वो किसका होता है, वायर का। R एक वायर का होता है कि लंबी तार है कि मोटी तार है, छोटी तार है, कैसी तार है, R एक वायर का होता है। जबकि रो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है। मैंने मटेरियल चेंज किया तो रो चेंज हो गया, बट देखो R तो हर केस में क्या आ रहा है, अलग। दैट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एक वायर का होता है, कंडक्टर का होता है, और रो किसका होता है, उस कंडक्टर के मटेरियल का। मटेरियल चेंज तो रो चेंज, पर मटेरियल चेंज नहीं किया तो रो चेंज, यानी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ तब की है जब ये वाली कंडीशन है। और एक बात, रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। मैंने तुम्हें कल ही सिखाया था, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, तो कंडक्टर कौन सा है, और किस पे, टेम्परेचर पे, ना कि उसकी लंबाई चौड़ाई पे। ध्यान रखना, R डिपेंड्स ऑन लेंथ एरिया, बट लेकिन रो डिपेंड नहीं करता। ओके, यहाँ ठीक कर लेना, रेजिस्टिविटी आएगा यहाँ पे, और ये तो सब पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं, ये तो मैंने एक सॉलिड मटेरियल की बात किया, अगर मेरे पास लिक्विड होता, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ही 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स है, ये लिखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। इसके अंदर जब लिक्विड ऐड करोगे ना तो वो 1 ml आएगा। तो दिस प्रूव्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1 ml होता है। तो इस यहाँ पर R को कैसे डिफाइन करोगे, रेजिस्टिविटी को, 1 ml किसी सॉल्यूशन में जितनी हिंड्रेंस है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये गलत लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी आएगा। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना रेजिस्टेंस शो करता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके, अब बात करते हैं हम कि कंडक्टिविटी क्या है। अब देखो, ये कंडक्टर है, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें कुछ ना कुछ रुकावट होगी, रेजिस्टेंस होगा, तो जितना इसमें रेजिस्टेंस है वो इसकी रेजिस्टिविटी है। इसी तरीके से इसी तार का कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा, कुछ ये कंडक्ट कर सकता है। तो सिर्फ इस कंडीशंस में जो इसकी कंडक्टिविटी बोलेंगे, अब जितना ये कंडक्ट कर सकता है उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो
किसी भी 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर क्यूब इसका वो है स्क्वायर, इसका एरिया है। इस टाइम पर जो जितना ये कंडक्ट कर सकता है उसे बोलेंगे कंडक्टेंस। बट अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, उस टाइम पर जो इसकी कंडक्टेंस ही इसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो कोई पूछे कंडक्टिविटी क्या होता है, अब ये बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो कंडक्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम के लिए स्पेसिफिक हो गया। ओके, और इसका सिंबल क्या होता है के, और इसे बोलते क्या है कापा, ग्रीक वर्ड है कापा। ठीक है, कापा मीन्स कंडक्टिविटी। तो पढ़ के देख लो, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन नहीं आएगा, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आएगा कंडक्टर। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी कंडक्टर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका जो कंडक्टेंस है वही क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 1 ml सॉल्यूशन जितनी कंडक्टेंस शो करता है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 ml सॉल्यूशन जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं कंडक्ट कर सकता उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब वो जितनी रुकावट शो कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ यूनिट्स को। देखो, R इज इक्वल्स टू रो होता है जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है और 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो अब इसकी यूनिट बनाओ, इसकी यूनिट R की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की कितनी होती है, सेंटीमीटर। तो ये इससे कट कर गया तो क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर किसकी यूनिट आ गई आपकी, रो की। ओम सेंटीमीटर है रेजिस्टिविटी की यूनिट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और SI में मीटर आ जाएगा बस। तो अब एक बात बताइए, आपका कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो ये जो आपका कंडक्टिविटी है कापा जिसे मैंने बताया था, तो वो रो का इन्वर्स। फिर से सुन लो, कंडक्टेंस किसका इन्वर्स है, रेजिस्टेंस का। तो कापा किसका होगा, रेजिस्टिविटी का। ओके, तो अब कापा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/रो। कापा इज इक्वल्स टू 1/रो। रो की यूनिट अभी पीछे मैंने अभी जस्ट बताई है, इसकी यूनिट थी ओम सेंटीमीटर। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। फिर से सुन लो, इसकी यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर, तो इनका उल्टा कर दो, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर इन्वर्स, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर। ओम इन्वर्स को तो मो भी लिख सकते हैं, मो सेंटीमीटर इन्वर्स, तो सारी लिखी हुई हैं ये देखो, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स आएगा। ठीक, और ओम इन्वर्स को मैंने अभी साइमन के इक्वल बताया था पीछे कंडक्टेंस में, ओम इन्वर्स साइमन ही होता है। तो ओम इन्वर्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, साइमन लिख देंगे। ओके, ओम इन्वर्स की जगह क्या लिख दिया, साइमन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। एक वायर जितना रेजिस्टेंस हिंड्रेंस शो करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके अलावा जितना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया 1 सेंटीमीटर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ, उस टाइम पर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कंडक्टिविटी कहलाएगी, और उस टाइम पर जो ये कंडक्ट कर सकता है वो उसकी क्या, कंडक्टिविटी कहलाएगी। सबकी यूनिट्स देख लो, आर की यूनिट क्या होती है, ओम। जी, क्योंकि 1/r होता है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इन्वर्स, जिसे हम साइमन भी बोल सकते हैं। उसके बाद रो की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो कप्पा की यूनिट क्या होगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को क्या लिखेंगे, साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने रिवाइज़ करा दिया है तुम्हें। थोड़ी मिस्टेक्स, एक तो यहाँ एक ऊपर थी, वहाँ कंडक्टिविटी आएगा और यहाँ क्या आएगा, कंडक्टर। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ठीक कर लेना। अब उसके बाद आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। ये ना थोड़ा डिटेल में आगे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझ लो। मोलर कंडक्टिविटी, पहली बात तो ये लैम्डा ही है, लैम्डा एम फॉर मोलर, मोलैरिटी, और लैम्डा क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखो मोलर यानी मोलैरिटी, यानी कि एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जब वो 1 ml है, कितना 1 ml, तब कुछ है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी को ही क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अगर मैंने इसकी मोलैरिटी चेंज कर दी, यानी कुछ इसमें पानी ऐड कर दिया या सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया, यानी
किसी भी कंसंट्रेशन पर जो कंडक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। डिटेल, इस पूरे की डिटेल मैं बाद में बताऊंगी, आगे एक्सपेरिमेंट आएगा उससे। तो बस ये देख लो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन। तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, के अपॉन में सी, कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। ठीक, अच्छा अब ये 1000 ऊपर और ये नीचे कैसे है, और ये यूनिट कहाँ से आई वो मैं अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको, ये कैसे आया, बहुत ईजी है। ओके, तो ध्यान रखना मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, कंडक्टिविटी एट एनी, बस इतना याद रखो पहले तो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, रिपीट करते रहो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको ये यूनिट्स बताऊंगी ये कहाँ से आए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो ये यूनिट्स कैसे आए। जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होता है, के अपॉन में सी। सी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। और इसकी यूनिट क्या होती है ये तो पता है ना, मोल पर लीटर कैसे आया, और इसकी अभी पीछे सिखाई थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये याद करो पहले फिर ही समझ आएगा। इसकी क्या होता है, कप्पा की, आपकी कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा कितना कंडक्ट कर सकता है वो, कप्पा किसके इक्वल होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ओके, अब आगे सुनिए। पहले तो आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि 1 लीटर, जो आपका 1 लीटर होता है, 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml, ये तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा। पहले तो ये समझ लो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, एक बात ख़त्म। अब 1 ml मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब को कहते हैं, बताया था ना 1 ml कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक बात। तो 1000 ml कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक बात ये ख़त्म, 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, अब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखो 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 पता है ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, एक बात ख़त्म। तो मुझे बताओ कहीं पे 3 बार सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, तो इनको मैं 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर लिख सकती हूँ। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया, ये देखो 10 की पावर कितनी है, 6, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये बात समझ आई। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 1000 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इसको कट करोगे तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो सोल्यूशन क्या निकला, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml विच इज़ इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वाई, क्योंकि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब बताया था, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये रिकन्वर्जन आ गया तो बात बन जाएगी। अब यूनिट्स निकालते हैं उसकी। K/C बताया था, K की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और C की यूनिट मोल पर लीटर सिखाई थी, है कि नहीं। अब आप इसको एज इट इज़ रखो, इसको भी एज इट इज़ रखो, लीटर को ऊपर ले जाओ, लीटर ऊपर जाएगा, नीचे क्या रहेगा, मोल। क्या मैं लीटर को 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं लिख सकती, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, लीटर को क्या लिखेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर -1 है और यहाँ 3 है, तो कितना बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया, 1000। तो इसका मतलब कि जब मैं यूनिट कन्वर्जन करती हूँ, इसकी यूनिट क्या निकल के आई, इसकी यूनिट क्या निकल के आ गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ऊपर क्या लगेगा, 1000। मैं साफ साफ दिखा देती हूँ आपको, एक बार ये देखो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने सब लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। ठीक, ये के की यूनिट है, सी की, फिर मैंने एल को ऊपर ले गई, एल आ गया, इस एल को क्या लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारा सॉल्व हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और 1000 ऊपर लगेगा। तो ये देखो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला। अब मीटर में देखो, ये मीटर कैसे आता है, तो ये देखो अगर मीटर लाना है तो इसकी यूनिट किस में लेनी पड़ेगी, मीटर में। लीटर ऊपर देखो, अब लीटर ऊपर आ गया, लीटर ऊपर आ गया। 1 लीटर कितना होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, यहाँ लिख दी मैंने।
मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर स्क्वायर बचेगा, तो देख लो 10⁻³ वो नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे आ गया। तो यहाँ से आया कि इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर वो सेंटीमीटर में 1000 ऊपर आ रहा है, मीटर में है तो नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है वो इसमें से देख लेना। ओके, अब बात करते हैं सेल कांस्टेंट। मैं आपको बुक में से दिखा दूँगी सेल कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले तो एक ऐसे ना ग्लास ट्यूब होती है, ट्यूब, इसमें 2 ना रोड होती हैं, रोड, ठीक है, और वो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है। इसे कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल। इस रोड को ऐसे नीचे उल्टा डिप कर दोगे ना, ऐसे नीचे डिप कर दोगे किसी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकल जाती है। इस सेल को उल्टा डिप कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, कंडक्टिविटी। मैं नीचे की तरफ दिखा देती हूँ। इसमें 2 रोड होती हैं और बिजली से कनेक्ट होती है, कंडक्टिविटी सेल। अब इसमें देखो ये जो दूरी है ये तो सेम रहेगी, लेंथ क्या रहेगी, सेम, और इन रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, तो इसमें L/A ना कांस्टेंट है, इस सेल के अंदर L/A का रेशो क्या है, कांस्टेंट, इसी को सेल कांस्टेंट कहते हैं। इसका सिंबल क्या है, G*। ओके, जो इसका आपका L/A रेशो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। L/A क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब L/A हमारा कांस्टेंट है, इसी को सेल कांस्टेंट कहते हैं। सिंबल क्या है, G*। अब G* बराबर क्या आता है, RK। G* इज इक्वल्स टू RK। अब ये RK कैसे आया वो देख लो ध्यान से। ओके, RK कैसे आता है, देखो R बराबर क्या होता है, रो L/A, रो को नीचे ले जाओ RK, तो R अपॉन में रो इज इक्वल्स टू L/A। अब R 1/रो इज इक्वल्स टू L/A है। 1/रो तो हमारी कंडक्टिविटी नहीं थी, कपा। 1/रो यानी 1/ रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कपा। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, K, कपा। L/A को क्या लिख सकते हैं, G*। तो G* इज इक्वल्स टू RK, G* विल बी इक्वल्स टू RK। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A का रेशो, L की यूनिट सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो G* की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। G* की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, जो मैंने अभी बताई थी ना सेल कंडक्टिविटी सेल, उसका रेजिस्टेंस ये दे रखा है, टेम्परेचर का कोई यूज़ नहीं है, और सोल्यूशन की वो दे रखी है आपको, कंसनट्रेशन C दे दिया, R दे दिया, और आगे इसमें क्या लिख दिया, उसी कंडक्टिविटी सेल का आपको क्या दे रखी है, सेल कांस्टेंट पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज़ दिस, R दे दिया इतना, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या था, कप्पा, ये दे रखा है, R और K दे रखा है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RK। मैंने दोनों पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, G*। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन दे दी, कंडक्टिविटी कप्पा दे दिया, कप्पा देखो, कप्पा और C दे दिया। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा है तो K अपॉन में C इंटू में 1000। मैंने ये 1000 ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था K, इसीलिए मैंने 1000 ऊपर लगाया। सॉल्व करने से ये आंसर आ गया। यूनिट ध्यान रखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लेना। ओके।